सोचिए, एक छोटा सा 5 साल का बच्चा जिसे उसके ही पिता ने गोद में बैठने नहीं दिया, जिसे सौतेली मां ने अपमानित किया, और वही बच्चा इतनी कठोर तपस्या करता है कि भगवान स्वयं उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। क्या था उस बच्चे का नाम? वह था ध्रुव। आज हम जानेंगे उसकी प्रेरणादायक कहानी। बहुत समय पहले एक राजा थे। उनकी 2 रानियां थीं, सुनीति और सुरुचि। ध्रुव रानी सुनीति के पुत्र थे। राजा ज्यादा प्यार सुरुचि और उसके बेटे को करते थे। एक दिन छोटा ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठना चाहता था, लेकिन सुरुचि ने उसे रोक दिया। उसने कहा, अगर राजा की गोद में बैठना है तो पहले भगवान से प्रार्थना करो कि अगला जन्म मेरे गर्भ से हो। यह सुनकर ध्रुव बहुत दुखी हो गया। ध्रुव रोते हुए अपनी मां सुनीति के पास गया। मां ने कहा, बेटा, अगर कोई तुम्हें सम्मान नहीं देता तो भगवान जरूर देंगे। सच्चे मन से भगवान विष्णु को पुकारो। बस। ध्रुव ने फैसला कर लिया। सिर्फ 5 साल का बच्चा अकेला जंगल चला गया। रास्ते में उसे नारद मुनि मिले। उन्होंने समझाया, तुम छोटे हो, घर जाओ। लेकिन ध्रुव ने कहा, मैं भगवान को पाए बिना नहीं लौटूंगा। नारद जी ने उसे मंत्र दिया और कहा, तुम इस मंत्र का जाप करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव ने तपस्या शुरू की। पहले फल खाया, फिर पत्ते, फिर सिर्फ पानी, फिर केवल हवा पर जीवित रहे। धीरे धीरे पूरी धरती कांपने लगी और ध्रुव की भक्ति देखकर भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए। आकाश भी चमक उठा। चारों तरफ दिव्य प्रकाश फैल गया। भगवान ने कहा, बेटा, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। मांगो, क्या चाहते हो? ध्रुव रो पड़ा। उसे अब कोई राजगद्दी नहीं चाहिए थी। उसे तो भगवान मिल गए थे। उसने कहा, प्रभु, अब मुझे आपके दर्शन हो गए हैं और अब मुझे आशीर्वाद के अलावा कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने आशीर्वाद दिया, तुम सदा के लिए आकाश में चमकोगे। सब तारे आकाश में घूमेंगे, लेकिन तुम हमेशा स्थिर रहोगे। और आज हम उसे जानते हैं, ध्रुव तारा के रूप में। दोस्तों, उम्र छोटी हो सकती है, लेकिन इरादा नहीं। अपमान हमें मजबूत बना सकता है, लेकिन सच्ची भक्ति भगवान को भी प्रकट कर देती है। जो स्थिर रहता है वही ध्रुव बनता है। दोस्तों, अगर कभी कोई आपको छोटा समझे, आपका अपमान करे, तो याद रखना, ध्रुव भी छोटा था, लेकिन उसकी भक्ति सबसे बड़ी थी। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो कमेंट में लिखिए, मैं भी सच्चा भक्त बनूंगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। धन्यवाद।